भस्मासुर एक ऐसा असुर जिसकी वजह से महादेव को ही उससे भागना पड़ा। महादेव के वरदान से भस्मासुर के पास एक ऐसी शक्ति थी कि भस्मासुर जिस भी चीज पर अपना हाथ रखता था वो जलकर भस्म यानी कि राख हो जाता था। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक मूर्ख असुर रहता था। बाकी असुरों की ही तरह भस्मासुर भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वो बाकी असुरों की तुलना में उनसे ज्यादा महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। आज तक उन घमंडी देवताओं को कोई भी असुर परास्त नहीं कर पाया, परंतु मैं महादेव की घोर तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त कर सभी देवताओं को परास्त कर दूंगा मैं। फिर भस्मासुर ने महादेव से वरदान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब वो महादेव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वो महादेव से अपना वरदान मांग लेगा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुर बन जाएगा। कई वर्ष बीत गए। भस्मासुर घोर तपस्या करता रहा। फिर एक दिन भस्मासुर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। पुत्र, अपने नेत्र खोलो। महादेव एक ऐसे भगवान जो भोले हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। वो कभी भी किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो देव हो, असुर हो, मानव या फिर पशु। महादेव अपने सच्चे भक्तों पर सदा ही कृपा करते हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। पुत्र भस्मासुर, तुम अपने लिए क्या वरदान मांगना चाहते हो? महादेव, मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। पुत्र, अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जिन्होंने जन्म लिया उनकी मृत्यु निश्चित है। तुम इसके अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग सकते हो। फिर भस्मासुर थोड़ी देर सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा महादेव, अगर ऐसा है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। महादेव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा, परंतु महादेव ने उसे वरदान दे ही दिया। तथास्तु। अच्छा महादेव, परंतु मुझे यह कैसे पता चलेगा कि वास्तव में मेरे सिर पर हाथ रखने पर कोई भस्म होता है या नहीं? महादेव, मैं अपनी इस शक्ति का परीक्षण किस पर करूं? इस समय तो मेरे पास केवल आप ही है। महादेव, अब तो मैं आपको ही भस्म कर सकता हूँ। यह सुनकर महादेव हैरान रह गए और फिर भस्मासुर अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए महादेव की तरफ बढ़ने लगा। भस्मासुर के अपनी ओर आते देख महादेव दौड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वो अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। यदि वो भस्मासुर को अपने सिर पर हाथ रखने दे देते तो वो भस्म हो जाते, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता। इसलिए महादेव को उस समय उससे भागना ही उचित लगा और फिर महादेव दौड़ने लगे और भस्मासुर हाथ फैलाकर उनका पीछा करने लगा। और भागते भागते महादेव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंच गए। नारायण, नारायण। महादेव, क्या हुआ? आपकी ये दशा? फिर महादेव ने पूरी कहानी भगवान विष्णु को सुनाया। उधर भस्मासुर महादेव का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंच गया था। फिर उसने कुछ समय बाद देखा कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि एक क्षण के लिए भस्मासुर सब कुछ भूल गया कि वो कौन है और क्या करने वाला था। उसने उस स्त्री से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? मैंने अपने जीवन में तुमसे अधिक रूपवती स्त्री कभी नहीं देखा। वो स्त्री मुस्कुराई और फिर बोलने लगी, मैं मोहिनी, जो सबके मन को मोह लेती है। मोहिनी, मैं भस्मासुर तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराई
और बिना कुछ बोले धीरे धीरे वहां से चलने लगी। भस्मासुर भी मोहिनी के पीछे पीछे चलता गया और मोहिनी के बारे में सब कुछ पूछता गया। हम अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते हैं। हम अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए जंगल में आए हैं। मोहिनी, अगर तुम हमसे विवाह करोगी तो हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें खुश रखेंगे। यह सुनकर मोहिनी उदास हो गई और फिर कहने लगी, भस्मासुर जी, आप अति सुंदर और बलवान पुरुष हो। हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। परंतु क्या सुंदरी? भस्मासुर जी, हम एक नर्तकी है और जब हम बाल अवस्था में थे तो हमने खुद से वादा किया था कि हम उसी व्यक्ति से विवाह करेंगे जो हमारे साथ नृत्य करेगा। यह बात सुनकर भस्मासुर चौंक गया और उसने अपनी पलकें झपकाई। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था। चिंता मत कीजिए, हम आपको नृत्य सिखाएंगे। अगर आप हमारे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करेंगे जैसे हम करते हैं तो हम आपसे अवश्य ही विवाह करेंगे। यह सुनकर भस्मासुर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है सुंदरी, हम वैसा ही करेंगे जैसा कि आप करेंगे। और फिर भस्मासुर और मोहिनी नाचने लगे। भस्मासुर बिल्कुल वैसा ही नाचता गया जैसा कि मोहिनी। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। और फिर नाचते नाचते मोहिनी ने अचानक अपने सिर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर ने भी एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया और अपने सिर पर हाथ रख दिया। और ऐसा करते ही भस्मासुर की शक्ति काम कर गई और वो जलकर राख हो गया। तभी महादेव वहां प्रकट हो गए। मोहिनी की जय हो। नारायण, धन्य है आपका और आपकी लीलाओं का। और फिर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, जिन्होंने भस्मासुर का अंत करने के लिए अपना आकर्षक मोहिनी रूप धारण किया था, जिसे देखकर देवता और असुर भी अपना होश खो बैठे थे। तो यह थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हर हर महादेव।